ओम नमः शिवाय। दोस्तों राधे राधे। मेरी नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और आप लोगों को इस वीडियो में समुद्र की लहरों की आवाज़ आ रही होगी। और आज मैं हूँ भारत के 4 धामों में से एक रामेश्वरम धाम और द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वरम धाम। हमारे पीछे आप देख सकते हैं विशाल समुद्र लहरा रहा है। और आज मैं सुबह ही आ गया था यहाँ पर 4 बजे और दर्शन कर लिया मैंने 8 बजे तक। पहले आया मैं यहाँ अग्नि तीर्थम में स्नान किया और फिर उसके बाद में गया दर्शन किया। और दर्शन करने में ज़्यादा देर लगी नहीं, 2 से ढाई घंटे लगा। और फिर उसके बाद में अब मैं धनुषकोटी जाऊंगा और फिर उसके बाद में और जो यहाँ पे तीर्थ हैं वो भी देखूंगा। और आप लोग वीडियो में बने रहिए और सारी जानकारी हम इसमें लेंगे कि आप अगर रामेश्वरम आ रहे हैं तो आराम से कैसे दर्शन कर सकते हैं और सस्ते में कहाँ पे रुक सकते हैं। वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे जिससे आपकी रामेश्वरम यात्रा बड़ी सुगमतापूर्वक और आसानी से हो सके। और आप लोग वीडियो में बने रहिए और आनंद लीजिए रामेश्वरम धाम से। दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र मंदिर है और इसे 4 धामों में से एक माना जाता है। रामेश्वरम मंदिर को रामनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। जिस तरह से उत्तर भारत में काशी का महत्व है, ठीक उसी तरह दक्षिण भारत में रामेश्वरम का महत्व है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा है और एक शंख के आकार का द्वीप है। सदियों पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सागर की तेज लहरों से कटकर यह अलग हो गया, जिससे यह टापू की तरह चारों तरफ से घिर गया। बाद में एक जर्मन इंजीनियर ने रामेश्वरम को जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण किया, जिसे पंबन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बात करें मंदिर के इतिहास की तो माना जाता है कि भगवान श्री राम ने श्रीलंका से लौटते समय देवों के देव महादेव की इसी स्थान पर पूजा की थी। इन्हीं के नाम पर रामेश्वर मंदिर और रामेश्वर द्वीप का नाम पड़ा। ऐसी मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम अपनी पत्नी देवी सीता के साथ रामेश्वरम के तट पर कदम रखकर ही भारत लौटे थे। एक ब्राह्मण को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान राम शिव की पूजा करने चाहते थे। चूँकि द्वीप में कोई मंदिर नहीं था, इसलिए भगवान शिव की मूर्ति लाने के लिए हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा गया। जब हनुमान जी समय पर शिवलिंग लेकर के नहीं पहुँचे, तब देवी सीता ने समुद्र की रेत को मुट्ठी में बांधकर शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने उसी शिवलिंग की पूजा की। बाद में हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वहीं स्थापित कर दिया गया। इसके बाद 15वीं शताब्दी में राजा उदयन सेतुपति एवं नागौर निवासी वैश्य ने 1450 ईस्वी में इसके 78 फीट ऊंचे गोपुरम का निर्माण करवाया था। फिर 16वीं शताब्दी में मंदिर के दक्षिण में स्थित हिस्से की दीवार का निर्माण तिरुमलई सेतुपति ने कराया था। मंदिर के द्वार पर ही तिरुमलई एवं इनके पुत्र की मूर्ति विराजमान है। दोस्तों, अब रामेश्वरम मंदिर के कुछ रोचक तथ्यों को भी जान लेते हैं। तो यह मंदिर 1000 फुट लंबा और 650 फुट चौड़ा है। 40 फुट ऊंचे 2 पत्थरों पर इतनी ही बराबरी के एक लंबे पत्थर को लगाकर इसका निर्माण किया गया है, जो दर्शकों के आकर्षण का केंद्र है। माना जाता है कि रामेश्वरम मंदिर के निर्माण में लगे पत्थरों को श्रीलंका से नावों द्वारा लाया गया था। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर दक्षिण में 197 मीटर और पूर्व पश्चिम में 133 मीटर है। इसके परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर एवं ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर के प्रवेश द्वार का गोपुरम 38.4 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। किंवदंतियों के अनुसार रामेश्वरम मंदिर परिसर के भीतर के सभी कुओं को भगवान राम ने अपने अमोघ बाणों से तैयार किया था। उन्होंने इन कुओं के कई तीर्थों का जल छोड़ा था। मान्यता है कि जो व्यक्ति ज्योतिर्लिंग पर पूरी श्रद्धा से गंगा जल चढ़ाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। चूँकि भगवान राम ने हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ शिव की पूजा की थी, इसलिए मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। रामेश्वरम मंदिर के अंदर 22 तीर्थ हैं, जो अपने आप में प्रसिद्ध हैं। मंदिर के पहले और सबसे मुख्य तीर्थ को अग्नि तीर्थम नाम से जाना जाता है।
दोस्तों, जब भी आप रामेश्वरम धाम दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं, तो यहाँ पर सुबह भक्तों के दर्शन कराने से पहले 22 तीर्थों के जल से स्नान कराया जाता है। पहले सभी इन मंदिर के किनारे अग्नि तीर्थ के समुद्र में स्नान करते हैं, फिर टेम्पल कैंपस में प्रवेश करते हैं। वहाँ 22 तीर्थों के जल से स्नान कराने के लिए 51 रुपये की रसीद काटी जाती है। अंदर जाते ही तीर्थों के कुंड से स्नान कराना शुरू हो जाता है। वहाँ कुछ लोग बाल्टी से पानी खींचकर लगातार लोगों पर पानी डालते रहते हैं। इसी तरह सभी तीर्थों के कुंड से स्नान करने के बाद कपड़े बदले जाते हैं। फिर उस शिवलिंग के दर्शन होते हैं जिसे श्री राम जी ने अपने हाथों से बनाया था। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 2 घंटे लगते हैं, तब जाकर शिवलिंग के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने बाणों से इन कुंडों का निर्माण किया था। समुद्र के खारे पानी के किनारे पर कुंडों में मीठा जल निकलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कुंडों के पानी से स्नान करने से शरीर के कई रोगों से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ कुल 24 कुंड हैं, जिनमें से 2 कुंड सूख गए हैं। 22 कुंडों में पानी है, पर स्नान 21 कुंडों पर करवाया जाता है, क्योंकि 22वें कुंड में सभी कुंड का पानी है। दोस्तों, हम कहीं पर भी जाते हैं तो सबसे पहले रुकने की व्यवस्था का ध्यान रखते हैं। तो आप जब भी रामेश्वरम आएँ तो यहाँ रुकने के लिए आपको मंदिर के चारों तरफ ही बहुत सारी धर्मशालाएँ, होटल्स और आश्रम मौजूद हैं, जहाँ पर आप 400 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक अच्छे रूम आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर लॉकर सिस्टम की व्यवस्था रहती है, जहाँ पर आप अपना सामान रख कर के आप घूम सकते हैं। 24 घंटे के बाद में आप आकर के अपना सामान ले सकते हैं, जो सिर्फ़ 50 रुपये लेते हैं। तो आप तुरंत ही जा कर के कहीं पर रूम मत ले लीजिए, पहले चारों तरफ आप देखिए, जहाँ पे आपको सस्ता लगे वहाँ पे आप रूम ले लीजिए, क्योंकि यहाँ रुकने के लिए बहुत सारी जगहें हैं। अब हम चल रहे हैं अग्नि तीर्थम की तरफ, जहाँ पर लोग सबसे पहले स्नान करते हैं, और ये मंदिर के पास में ही स्थित है अग्नि तीर्थम। और ये समुद्र तट है, बहुत ही खूबसूरत स्थान है अग्नि तीर्थम। दोस्तों, ये मेरा दक्षिण भारत का पहला अनुभव था और मैं तमिलनाडु गया। वैसे पूरे दक्षिण भारत का तो नहीं बोल सकते, लेकिन ख़ासकर जो तमिलनाडु राज्य में मैं गया, और मुझे लगा यहाँ पे मंदिर तो बहुत सारे हैं लेकिन भक्त नहीं हैं। जो एक भक्त के हृदय का जो स्थिति रहती है, वो यहाँ के लोगों में मुझे देखने को नहीं मिली। क्योंकि जो भक्त के अंदर दयालुता रहती है, जो श्रद्धा रहती है, लोगों के प्रति आत्मीयता रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों के अंदर भी जैसे राजनीति ने एक ज़हर घोल दिया है। मुझे जैसा अनुभव हुआ कि ये हिंदी बोलने वाले लोगों से नफ़रत करते हैं। और जहाँ तक देखा जाए तो रामेश्वरम में सबसे ज़्यादा उत्तर भारत से ही लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। इन्हीं से इन लोगों की रोजी रोटी चलती है। फिर भी इन लोगों के अंदर उन लोगों के लिए कोई सम्मान नहीं है, बिल्कुल एकदम रूड जैसे व्यवहार करते हैं। तो शायद खासकर इनका आहार वही मांसाहारी लोग हैं, इसलिए राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो अब इनसे तो क्या ही हम अपेक्षा कर सकते हैं। ठीक है, हम तो भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। बाकी तो मुझे लगता है श्रीलंका यहाँ से पास है, तो रावण के कुछ वंशज इधर भी होंगे और उन्हीं की ये सब संतानें हैं। तो ऐसा व्यवहार करते हैं राक्षसी प्रवृत्ति के लोग। तो ठीक है, हमें तो इनसे क्या लेना देना। बाकी तो सब जगह पर कुछ अच्छे और कुछ बुरे मिल ही जाते हैं। तो आप आनंद लीजिए समुद्र की लहरों का। आप जब भी रामेश्वरम आए दर्शन करने के लिए, तो यहीं से ही थोड़ी दूर पर धनुषकोटी है, तो वहाँ पर भी दर्शन करने आप ज़रूर जाएं। मैं भी जाऊँगा अभी थोड़ी देर में धनुषकोटी दर्शन करने के लिए। और साथ में ही पम्बन ब्रिज है, और इंदिरा गांधी सेतु है, अरियामन बीच है। ये सब जगहों पर आप जा सकते हैं। मैंने एक रामेश्वरम धाम की पूरी जानकारी की एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आई बटन पे भी ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, एक बार ज़रूर देखें।
दोस्तों अब बात करें आप यहाँ पर कैसे आएँ, तो यदि आप फ्लाइट से आने का प्लान बना रहे हैं तो मदुरई रामेश्वरम का नज़दीकी हवाई अड्डा है जो 163 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। वहाँ से आप बस के द्वारा आसानी से आ सकते हैं या कैब के द्वारा आ सकते हैं। और मदुरई से आप बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई के लिए फ़्लाइट भी पकड़ सकते हैं। और यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ का अपना रेलवे स्टेशन भी है रामेश्वरम का। अगर आपको अपने शहर से डायरेक्ट रामेश्वरम की ट्रेन ना मिले तो आप मदुरई आ जाइए। मदुरई के लिए लगभग सब जगह से ट्रेनें मौजूद हैं। इसके अलावा रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी, चेन्नई और त्रिची से सड़क मार्ग द्वारा भी जुड़ा हुआ है। आप सड़क मार्ग से बहुत आसानी से रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। इसके अलावा पांडुचेरी और तंजावुर से मदुरई होते हुए रामेश्वरम जा सकते हैं। रामेश्वरम शहर पहुंचने के बाद रामेश्वरम मंदिर जाने के लिए आप जीप, ऑटो रिक्शा या साइकिल रिक्शा ले सकते हैं। अब रामेश्वरम मंदिर में भगवान भोलेनाथ का दर्शन हो गया है और यहीं मंदिर के गेट के पास से ही अब बस मिल जाएगी धनुषकोटी की। और हम लोग जा रहे हैं धनुषकोटी देखने के लिए, जो खूबसूरत समुद्री किनारा है और वहीं पास से ही श्रीलंका के तट भी दिखते हैं। और अब हम बस में जा रहे हैं धनुषकोटी की तरफ। तो दोस्तों यह रही भारत के 4 धामों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वरम धाम के बारे में पूरी जानकारी। तो आप भी समय निकाल कर के एक बार ज़रूर यहाँ पर आएँ और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें और समुद्र तट का आनंद लें। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर धनुषकोटी की नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे।